नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत के सबसे स्वच्छ शहर से एक बेहद गंदी तस्वीर सामने आई है और इस गंदी तस्वीर ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी करा दी है और जो सूबा है वो तो बदनाम हो ही रहा है। और वैसे भी ये जो तस्वीरें हैं, जो भी देश में राज्य हैं, आती रहती हैं ऐसी तस्वीरें बार-बार सामने। वैसे तो बहुत साधारण मानी जाती हैं, लेकिन ये असाधारण इसलिए हो गई हैं कि जिन्हें निशाना बनाया गया है, वो कहीं ऐसा एक मसला है जिससे न केवल देश बल्कि दुनिया भर में ये जो मामला है गूंज रहा है, इसकी खबर छप रही है, रिपोर्ट हो रहा है मामला। और बता दूं मित्रों, ये जो मामला है, ये मसला है, ये देश के दिल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और जो मध्य प्रदेश का व्यावसायिक नगर है इंदौर, मिनी मुंबई इंदौर, वहां से निकलकर सामने आया। दरअसल अभी जो वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप एक प्रतिस्पर्धा क्रिकेट की चल रही है और उसमें दुनिया भर की टीमें आई हुई हैं और दुनिया भर की टीमों में यहाँ जो इंदौर में जो मसला हुआ, मामला हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन जो महिला क्रिकेट टीम है, उसकी 2 सदस्यों को शिकार बनाया गया। हम ये कह सकते हैं कि जो एक गंदी मानसिकता के जो लोग हैं या जो जिस तरीके की प्रवृत्तियों में शामिल होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं। और खौफ हो क्यों? दरअसल क्या है, खाकी का जो काम है, खाकी वो काम नहीं कर रही। ये बार-बार परिलक्षित होता है। मध्य प्रदेश में कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं और ये भी घटनाक्रम कुछ ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा कि मामला मसला तो साधारण है, बहुत साधारण है। ईव टीजिंग का मामला, यानी कि छेड़छाड़ का मामला है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो 2 महिला सदस्य हैं, बड़ी जो चर्चित महिला सदस्य हैं, उनको निशाना बनाएगा और निशाना बनाने की वजह से ये अब मामले ने तूल पकड़ा है, क्योंकि इसकी विधिवत शिकायत मध्य प्रदेश की पुलिस को, मध्य प्रदेश की पुलिस में शिकायत के बाद हरकत में आया पुलिस का महकमा, पुलिस का जो टीम है इंदौर की, और उसने उसके जाल बिछाया। अलग-अलग कई आधा दर्जन के करीब थाने थे, उन्हें लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मसला तो गुरुवार को हुआ था। गुरुवार को होने के बाद दरअसल हुआ ये था कि जो इंदौर में यहाँ एक मैच खेला जाना है, उस मैच के खेलने के लिए यहाँ ये टीम आई हुई है और इसी के चलते जो है पूरा का पूरा घटनाक्रम यूँ हुआ कि ये जो 2 महिला सदस्य थीं, वो उन्हें जिस होटल में ठहराया गया था, वहाँ से पास में वो टहलते हुए कहीं निकल रही थी और निकलते हुए हुआ ये कि जब निकल रही थी, तो वहाँ किसी एक मनचले ने एक जो उनका पहले पीछा किया गया, दोनों क्रिकेट की जो वो ये थी प्लेयर्स थीं और उसने उसके बाद उनको वो अपने निशाने पे लिया और बैड इंटेंशन से टच करने का मामला निकल कर सामने आया। घबरा गई वो जो क्रिकेट टीम की सदस्य थी, उन्होंने अपनी जो टीम मैनेजर और सुरक्षा का जो अमला है उसको शिकायत की गई और उसके बाद जो उनके सुरक्षा अधिकारी हैं डैनी सीमंस हरकत में आए। उन्होंने शिकायत की। शिकायत के बाद फिर जाल बिछा और जाल बिछने के बाद जो है पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की। जैसा मैंने बताया कि विजयनगर, एमआईजी, खजराना, परदेशीपुरा, कनाड़िया, ये 5 थानों की टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक राहगीर ने ये देख लिया था। वो युवतियां जो है, जो ये क्रिकेट टीम की महिला सदस्य थी, वो वहां कहीं निकली हुई थी, आसपास वो निकल गई थी। उनकी भी कहीं गलती कह सकते हैं कि अब गलती कहें या क्या कहें, उनके देश में तो अलग तरह का माहौल है, वो है, स्थितियां अलग हैं। यहाँ वो निकली और उसके बाद उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम होने के बाद ये फिर पुलिस ने जाल बिछाया और पुलिस ने शुक्रवार देर शाम, आज शनिवार का दिन है, ये देर शाम एक युवक जो जिसको है ये अकील नामक एक कोई वहां का युवक है, उसकी जिसकी पहचान हुई थी, उसको जाल बिछा के पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसको अब ये हिरासत में, इससे पूछताछ हो रही है। इसके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके खिलाफ पहले भी कुछ मामले मुकदमे हैं। ये आदतन अपराधी बताया जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि ये जान रहा होगा, देख रहा होगा कि जो वो क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, अलग नजर आ रहा होगा कि ये कहाँ से हैं, कैसे हैं, अंग्रेज जो हैं वो दिख रही होंगी, लेकिन इसने उनको निशाने पे लिया और इससे बड़ी भद्द पिट रही। देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर है जिसने बार बार स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता, लगातार 8 बार से लगातार जीता है। अभी इस साल भी जीता है लगातार, इसके पहले 7 खिताब, अभी 8वां खिताब जीता है और सुर्खियों में रहने वाला शहर है इंदौर। सुमित्रा महाजन का शहर भी हम कह सकते हैं। वहां लोकसभा की जो स्पीकर रही हैं, एनडीए की जो सरकार है, बीते 11 साल से कुछ अधिक वक्त में, तो इस सरकार में जो है उनको
मौका मिला था, जो पिछला पहला 2014 से 2019 का मोदी ईरा था, उसमें वो नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से आते हैं और बड़ा एक बीजेपी का अलग है, चाल चरित्र चेहरे की बातें तो खूब होती हैं, और क्या कुछ नहीं होता है जब कहीं दूसरे राज्यों में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो गैर भाजपा शासित या विरोधी दलों की जहां सरकारें हैं, तो कैसे बूमाबूम मचाते हैं। आप ध्यान करिए कि क्या क्या नहीं हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल याद करिए, क्या होता है बार बार, कैसे घटनाक्रम वहां जो हुए, तो ममता बनर्जी को कैसे बीजेपी निशाने पर लेती है, कितना वहां तूफान सी स्थिति होती है। और मैं ये नहीं कहता, देखिए, तो अपराधी है, अपराधी का कोई जाति धर्म, उसका तो कोई ईमान कुछ नहीं है, वो तो उसको अपने घटनाओं को अंजाम देना। मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम है, ये बहुत सोच समझ के शायद किया गया होगा। और जो कुछ भी है, जैसा मैं कह रहा था कि जो खाकी है, अब खाकी को लेकर बहुत मध्य प्रदेश में कई घटनाक्रम है। मैं अगर इंदौर की चूंकि बात हो रही, तो इंदौर का एक बहुत ताजा मामला है। वहां दो जो एक थाना प्रभारी स्तर के टीआई स्तर के अफसर और एक सब इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी को अभी हाल ही में गत दिवस उनको दोनों को डिमोट किया गया है। उनका डिमोशन इसलिए हो गया है कि वो कोई हनी ट्रैप कुछ जाल बिछाया था उन्होंने, ऐसे उन पे ब्लेम्स हैं। मामला मुकदमा पुलिस में तो है ही दर्ज, साथ में ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, और कोर्ट में साथ साथ ये कि 65 लाख रुपए की एक वसूली कारोबारी से की गई थी, और बड़ा लंबा ये केस 2 साल से चल रहा था, और अब जाकर इसमें सजा हुई है। पहले भी कुछ लोग इसमें जो पुलिस वाले हैं उनको भी कहीं उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। अब इन दोनों के खिलाफ के दोनों को डिमोट किया गया, इनका डिमोशन कर दिया गया है। जो टीआई हैं उनको 2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर बना दिया, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर पद पर किया गया है। फिर एक जो वो थे वहां एक और सब इंस्पेक्टर, उनको जो है 5 साल के लिए सिपाही पद पर, सोचिए कितना गंभीर किस्म का अपराध होगा, पदोन्नत किया गया, यानी कि उनको उनका डिमोशन कर दिया गया है। ये है, ये चेहरा है, ये रूप है। और ऐसे घटनाक्रम आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में सिवनी से निकला था कि एक डीएसपी, महिला जो डीएसपी हैं, उस महिला डीएसपी कहीं किस मामले में धरी गई थी कि डकैती जैसे एक केस, और कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है मामला। उसमें कई पुलिस वाले हैं, 11 पुलिस वाले, बंदरबाट हिस्सा, एक हवाला का जो कारोबारी का पैसा जा रहा था उसको धर लिया गया था। 2 करोड़ 96 लाख रुपए थे, उसको किस तरीके से बांट लिया गया था आपस में, पूरा का पूरा प्रकरण खुल गया था। सबके सब पहले सस्पेंड हुए थे, और सस्पेंशन के बाद में फिर इन लोगों के खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे के बाद में गिरफ्तारियां हुई। तो मध्य प्रदेश पर एक के बाद एक ऐसे कई बदनुमा दाग लग रहे हैं, लगातार घटनाक्रम लगातार ऐसे हो रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम है, ये मैंने कहा साधारण सा है, छेड़छाड़ बहुत आम है भारत में, और किस किस तरीके का। और मध्य प्रदेश तो वैसे भी जो महिला अपराधों में बहुत ऊपरी पायदान पर है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आते हैं हर बार, उसमें कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश शर्मसार होता है, कहीं उसकी जो ऐसे जो मामले हैं ऊपरी पायदान पर जाते हैं। तो ये भी यही है। और क्योंकि 2 प्लेयर का मामला था, क्रिकेट का मामला, और क्रिकेट वैसे भी देखिए सुर्खियों में रहता है, और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तो उसके लिए भारत में जुटे हुए हैं। और इसमें सब कुछ है, देखिए जो इसमें जो भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं देवजीत सेकिया, उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और भी अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आई हैं, सब हो रहा है। जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर रहे हैं, पद पर रहे हैं, और भी बड़े बड़े पद उनके पास रहे। उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, देश के सम्मान की बात है, ऐसा उनका एक बयान सामने आया है। अब सोचिए कि ये घटनाक्रम सिर्फ इसलिए, मैंने कहा ना, बहुत साधारण है, इससे बहुत ज्यादा संगीन किस्म के अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, बेहद बेहद संगीन अपराध होते हैं, और क्या क्या नहीं होता है। अबोध बच्ची हैं, अबोध। और इंदौर तो आपको ध्यान होगा, इंदौर में तो अभी हाल ही में लगातार चर्चाओं में, सुर्खियों में रहा है। कोई 2 महीने पहले की बात है, जब वो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, एमवाय अस्पताल, वहां चूहों के कुतरने से 2 नवजात जो बच्चियां थी उनकी मौत हो गई थी, कैसे लीपापोती हुई थी। तो कहीं ये दिखाता है, दर्शाता है कि कैसी विद्रूपता है समाज में। और मैंने कहा, शुरू जो मैंने की थी खबर, जहां से आरंभ किया था, मैं इसको अंत करना चाहूंगा। साधारण मामला है, बहुत साधारण। छेड़छाड़ जो होता है, ये हमारे यहाँ बहुत, इसको पुलिस बहुत गंभीरता से लेती नहीं है, हालांकि बहुत गंभीर है। महिला के खिलाफ अपराध कुछ भी हो, टच भी हो, उचित नहीं है। हम सब समाज में जी रहे हैं, एक व्यवस्था है, कानून है, लेकिन भय कुछ बचा नहीं है, साफ तौर पर नजर आता है। और इंदौर जिसे 8 बार खिताब मिला हो सबसे स्वच्छ शहर का, वहां से ऐसी विद्रूप तस्वीर आए, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, इसमें पूरे मामले में चल रहा है मामला। और
जैसा कह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय की देश के सम्मान की बात है और जिसने भी किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ई कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो दिखी है मित्रों, क्योंकि वो फुटेज थे उस लड़के के कि वो बाइक पे आया था 2 दिन पहले गुरुवार को किया था और उसको कैसे उस घटना को अंजाम देके भाग गया था। उसकी जो है बाइक का नंबर दर्ज हो गया था, फिर सीसीटीवी फुटेज से खंगाल लिया गया और चूंकि मामला ऐसा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, भारत देश जो हमारा महान देश है, तो फिर पुलिस हरकत में आई और सब कुछ हो गया, पकड़ लिया गया है। लेकिन अब जो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं तो उसका पैर भी टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है, तो कहीं दर्शा दिखला रहा है कि जो कड़ी सजा, कड़ा कहीं कुछ है। तो जो भी है, अभी इस मामले में तो बहुत निकल के आया नहीं, हालांकि जो सोर्सेस कह रहे हैं कि मामला तो कुछ दूसरे तरीके का है, पुलिस का अपना जो रोल होता है, लेकिन कहीं ये भी है, कहा जा रहा है पुलिस की ओर से सूत्र ये कह रहे हैं कि वो दौड़ते भागते में पकड़ने के चक्कर में जिस तरीके से दौड़ा भागा उसमें कहीं कोई इसको चोटिल हुआ है। खैर, वो अपनी जगह है, ऐसे जो कर्म करेगा उसे सजा तो या तो ईश्वर देता है या बाकी कानून तो देती है। लेकिन कुल मिलाकर इस जो केस ने सबसे जो स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, बार-बार खिताब जीतने वाला, एक बार फिर कालिक होती है। मित्रों, इससे जुड़ा जो अपडेट होगा हम आपको आगे पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? ये जो दुस्साहस है, क्यों है ये? खाकी का डर क्यों नहीं है? टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रीटेक, प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।